5 दिसंबर 1952 एक अजीब घटना जो लंदन शहर में हुई, जहाँ पे पूरा शहर एक घनी स्मोक से ढक गया। सब कुछ पूरी तरह से ब्लैकआउट हो चुका था और ये कंडीशन लगभग 1 वीक तक चली। इस कंडीशन से वहाँ पे लगभग 4000 से 5000 तक के लोग की मृत्यु हो गई और लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को वहाँ पे हेल्थ इश्यूज या इंजर्ड हो गए। पूरा लंदन शहर चोरों और चकारी का एक प्रकार का अड्डा बन चुका था, क्योंकि कंटिन्यूसली ब्लैकआउट की वजह से वहाँ पे चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। मोस्टली जो ये कंडीशन वहाँ पे थी, ये पोल्यूशन की वजह से थी। लोग अपने घरों को गर्म रखने के लिए कोल का एक्सेस में यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे पोल्यूशन की समस्या तेजी से बढ़ रही थी। और कुछ वहाँ पे जो फायर इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन थे, वहाँ पे भी कोल का कंजम्पशन ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये सिचुएशन और भी बैड हो रही थी। तो आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कि द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन इवेंट किस तरह से हुआ। जानते हैं आज की इस वीडियो में। ग्रेट स्मोक इवेंट एक सीवियर एयर पोल्यूशन का इवेंट था जो 1952 में लंदन शहर में हुआ। यह एक अनयूजुअल कोल्ड वेदर जो कि एंटी साइक्लोनिक और विंडलेस कंडीशन की वजह से कलेक्टेड पॉल्यूटेंट्स मेनली कोल से जो राइज हो रहे थे, जिसकी वजह से एक थिक ब्लैंकेट बन गया। यह इवेंट 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक चला और जैसे ही मौसम साफ हुआ, यह एकदम गायब हो गया। इस इवेंट से विजिबिलिटी डिसरप्ट हुई, इवन इंडोर तक स्मोक चली गई थी। यह पिछले इवेंट पीस सुपर से भी ज़्यादा डेंजर था। पीस सुपर एक अलग टॉपिक है जिसके ऊपर एक वीडियो बनाई जा सकती है, इसको कभी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बैक टू वीडियो। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स बताती है कि लगभग 4000 लोग इस इवेंट की वजह से मरे और लगभग 1 लाख से ज़्यादा इंजर्ड हुए, जिससे उनको वेरियस प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जैसे कि रेस्पिरेटरी इशू और कार्डिक प्रॉब्लम। लंदन की स्मोक की प्रॉब्लम पुरानी है जो लगभग 13 सेंचुरी से चली आ रही है। जॉन एवेलन की डायरी जो 1661 के अंदर लिखी गई थी, फर्स्ट बुक थी जिसके अंदर एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया गया था। हालांकि ये बहुत ही वर्स्ट घटना थी जो यूके की इतिहास में हुई थी। अनयूजुअल कोल्ड वेदर की वजह से लंदन में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोल बर्न करना पड़ता था ताकि वो खुद के घरों को गर्म रख सके। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वॉर डेब्ट के तौर पे लंदन को अच्छी क्वालिटी का कोल एक्सपोर्ट किया जाना था, जिसके अंदर एंथ्रासाइट कोल आता है। परंतु वर्स्ट क्वालिटी की वजह से जो कोल वहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ, उसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अचानक से बढ़ गई। इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर थे जो कोल से चल रहे थे, इसकी वजह से भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक की घटना थी। गवर्नमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से रोज़ का जो पोल्यूशन कुछ इस तरह से था, जिसमें 1000 टन स्मोक पार्टिकल, 140 टन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 14 टन फ्लोराइड कंपाउंड्स और 370 टन सल्फर डाइऑक्साइड था, जो कि 800 टन सल्फ्यूरिक एसिड में बदला जा सकता था। रिसर्चर सुजेस्ट करते हैं कि पोल्यूशन प्रिवेंशन के लिए जो सिस्टम वहाँ पे फिट किया गया था, उससे और ज़्यादा पोल्यूशन वहाँ पे सीवियर हुआ। फ्यूल गैस का टेम्परेचर लो गया क्या, ताकि वो राइज ना करे। इसके राइज ना करने की वजह से यह ग्राउंड लेवल के अंदर स्लम हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम सीवियर हो गई। रेस्ट गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किए गए जो व्हीकल्स थे जो कि डीजल पावर थे, या जो ट्राम सिस्टम था, उसकी वजह से भी वहाँ पे पोल्यूशन की जो घटना थी वो कंटिन्यूसली बढ़ रही थी। 4 दिसंबर को लंदन में एंटी साइक्लोन सेटल हुआ जो कि विंडलेस कंडीशन में था, जिसकी वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन हुआ। स्टेगनेंट जो एयर थी वो वार्म एयर के नीचे ट्रैप हो गई, जिसकी वजह से फॉग और इंडस्ट्रियल के जो सूटी पार्टिकल थे वो दोनों मिक्स हो गए, और मिक्स होने के बाद जो पार्टिकुलेट मैटर और सल्फर डाइऑक्साइड था, उसकी वजह से पूरा का पूरा शहर एकदम ढक गया, जिसकी वजह से उसके अंदर ग्रीनिश और येलोइश कलर आया। और इसी कलर की वजह से एक इवेंट का नाम होता है जिसको बोलते हैं पी सुपर, और इसे ही पी सुपर कहते हैं।
लंदन में ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं थी क्योंकि लोग पहले से ही जानते थे इस इनफेमस घटना को जो लंदन के अंदर कंटिन्यूसली हो रही थी। विजिबिलिटी एकदम से लगभग 1 मीटर तक रह गई थी। इवन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बुरी तरह से डिफ़िकल्ट हो चुका था। वहाँ पे किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैरी करना मुश्किल हो रहा था। गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया था कि इंडोर ही रहें। चोरों के लिए ये दिन बहुत ही बिजी हो चुके थे। इवन अगर आपको हॉस्पिटल के लिए जाना है तो भी आपको सर्विसेज को खुद ही मेंटेन करना होगा। जितनी भी कंडीशन ख़राब हो आपको खुद ही ड्राइव करना होगा क्योंकि सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम एकदम फेल हो चुके थे लो विजिबिलिटी की वजह से। वेरियस डिजीज फैल रही थी जिसमें कार्डियोवास्कुलर और ब्रोंचिस शामिल था। इसके बाद गवर्नमेंट ने और भी एस्टिमेट दिए कि कितनी फैटलिटीज़ हुई है। बट इस घटना के बाद यूके गवर्नमेंट ने क्लीन एयर एक्ट पास किया जो कि 1956 के अंदर था।